Hello kids, we will study chapter number 3, that is decimals. Now let us start the chapter. Kids, आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो सीखा है डेसिमल्स का क्लास 6 में. नाउ अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल. सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. मल्टीप्लिकेशन जो होता है डेसिमल का, नंबर जो होता है वो इज सेम होता है एज डेट ऑफ होल नंबर्स इज सेम एज डेट ऑफ होल नंबर. जस्ट हैव टू लर्न, हमें ये सीखना पड़ता है पुट करना डेसिमल्स पॉइंट को एट करेक्ट प्लेस पर. किड्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय अ होल नंबर हमारा ये टॉपिक है. नेक्स्ट का मेथड होता है, इसके 2 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, पहले तो मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट. जो भी हमें होल नंबर गिवन है ना, विदाउट डेसिमल के हम मल्टीप्लाई करेंगे. फिर स्टेप 2 में मार्क कर देंगे डेसिमल पॉइंट को प्रोडक्ट में एज जितना कि प्लेसेस होंगे डेसिमल्स पे एज देयर आर इन द गिवन डेसिमल में. एग्जांपल से देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमें इसमें प्रोडक्ट करनी है ए बी सी. हमें 3 पार्ट्स गिवन है. देखिए जरा, पहले ए पार्ट में 543 की पहले 15 से मल्टीप्लाई करी, दैट इज कम 8145. नाउ डेसिमल पार्ट हैव 2 डिजिट, तो आप यहाँ पर 2 प्लेसेस को लीव करके तब डेसिमल लगाएंगे वंस प्लेस से. इट इज बी में भी पहले 327 12 की मल्टीप्लाई करी, दैट इज 3925, और उसके बाद डेसिमल पार्ट हैव 3 डिजिट, तो वंस प्लेस से 3 डिजिट लीव करके तब हम डेसिमल लगाएंगे. नाउ एज इट इज सी में 65 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद लगाया, तो दैट इज कम 0.585. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल वो कैसे करते हैं, इसके भी 2 स्टेप हैं. पहला, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 डेसिमल की पहले विदाउट डेसिमल पॉइंट के, जस्ट लाइक अ होल नंबर्स. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे डेसिमल पॉइंट को प्रोडक्ट में. जिस तरीके से हमारा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगी सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस के इन द गिवन डेसिमल्स में. यानी कि पहले में और दूसरे में हमारे जितने भी डेसिमल प्लेसेस होंगे उनको ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद फाइनल जो हमारी प्रोडक्ट आएगी उसमें हम डेसिमल पॉइंट को पुट कर देंगे. एग्जांपल देखें, जैसे मल्टीप्लाई करनी है हमें 73.68 की 5.4 से, तो पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दैट इज कम, आपने देखिए मल्टीप्लाई करके इन्होंने यहाँ दिखाया 3,97,872, और उसके बाद आप देखो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन डेसिमल्स में 2 + 1 3 है, तो हम प्रोडक्ट जो होगी उसमें हम 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, यहाँ पर हम 3 प्लेसेस के बाद वंस प्लेस से लीव करके फिर हम डेसिमल को पुट कर देंगे. एज इट इज सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इसमें भी हमारे पास में ये 2 डेसिमल नंबर्स है जिनकी हमें प्रोडक्ट करनी है. तो पहले सिंपली प्रोडक्ट करी, प्रोडक्ट करके ये देखिए दैट इज कम 6764. फिर उसके बाद कम करेंगे डेसिमल प्लेसेस की जो गिवन डेसिमल्स है, दैट इज 3 + 2 5. तो प्रोडक्ट जो होगी उसमें 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर 5 प्लेसेस लीव करके फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 0.06764 विल बी द आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हमारे को प्रोडक्ट करनी है 47 5.3 0.06 की. तो पहले 47 और 553 कट, 47 और 53 की प्रोडक्ट करी, दैट इज कम 2491. फिर उसमें 6 की मल्टीप्लाई करके आ गया 14946. नाउ अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखेंगे, तो दैट इज 2 + 1 + 2 यानी कि 5 है. तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है ना उसमें क्या होने चाहिए, 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स होने चाहिए. तो यहाँ देखो लीव करके 5 प्लेसेस हम डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारा 0.14946 हो जाएगा आंसर. एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज गिवन, और हमें फाइंड आउट करनी है 48 सच पेन्स की कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन गिवन है, 48 की फाइंड आउट करने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ गया 1,36,800. नाउ डेसिमल लगाएंगे आफ्टर 2 प्लेसेस, तो दैट विल बिकम 1,368 रुपीज कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स. एग्जाम्पल नंबर 5, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन की गिवन है और हमसे पूछिए कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर ऑफ रिबन की.
तो पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन लिख ली और फिर उसके बाद 9.8 मीटर ऑफ रिबन की कॉस्ट के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो दैट इज कम मल्टीप्लाई आप यहाँ पर देखिए दैट इज 3,50,840 एंड फिर यहाँ पर हमारे पास 2 and 1 3 प्लेसेस पर डेसिमल लगाया, तो देखो जीरो को रिमूव करते हुए ओनली ही इज टेकिंग कट, हम यहाँ पर 350 रुपीज 0.84 ये लेंगे और यही कॉस्ट हो जाएगी 9.8 मीटर ऑफ रिबन की। इसी पर ही बेस हमारी एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट है हमें इसमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है 2.5 की 10 से। देखो क्योंकि 10 प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बिकम सिंपली, पहले प्रोडक्ट करते हैं तो 250 डेसिमल पार्ट में हमारी 1 डिजिट है तो 1 प्लेसेस रिमूव कर कट 1 प्लेसेस के बाद 1 प्लेस से हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया है तो दैट इज कम ओनली 25। नाउ रिमेनिंग यू विल डू कंप्लीट योरसेल्फ। सेकंड में हमें प्रोडक्ट करनी है तो देखो पहले सिंपली प्रोडक्ट करेंगे 7 5 इज 35 एंड डेसिमल प्लेसेस हैव 1 डिजिट ओनली, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू कंप्लीट योरसेल्फ। नाउ थर्ड देखें, इसमें हमारे दोनों ही जो नंबर है डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पर 8 9 आर 72, सिंपली पहले प्रोडक्ट करी। अब यहाँ देखो डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि 1 प्लेस से 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगाया और ये डेसिमल क्लियर हो इसीलिए ये 0 लगा दी, तो 0.72 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू कंप्लीट योरसेल्फ। फोर्थ में देखें हमें इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, अब आप यहाँ देखो, अब ए बी सी या इसका हम ए पार्ट कर रहे हैं, ये 4 है हमारे पास में यहाँ पर डिजिट, सिंपली पहले 4 4 जार 16 एंड 16 4 जार इज 64, हम यहाँ पर 64 लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि अब हमें डेसिमल लगाना है तो डेसिमल पार्ट में डिजिट देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 और 1 4 और यहाँ 2 है, 6 हो गई। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है उसमें केवल 2 ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे 4 जीरोस यहाँ पर पुट कर देंगे दैट इज 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये डेसिमल लगाया है एंड दैट विल बी द आंसर। 0 कट 4 4 आर 16 16 4 आर 64 इसका आंसर है। अब हमें डेसिमल पुट करना है तो डेसिमल पार्ट है 6 डिजिट, 1 यहाँ 3 यहाँ 4 एंड 2 यहाँ 6 और यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट में 2 ही डिजिट है तो 4 जीरोस हम लगा लेंगे 1 2 3 4। अब हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे और ये डेसिमल क्लियर हमें दिखाई दे इसके लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 0.000064 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू कंप्लीट योरसेल्फ। फिफ्थ देखो हमें एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का जिसमें साइड हमें गिवन है दैट इज 3.5, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है पहले हम ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड हमें यहाँ पर गिवन है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब 3.5 की 3.5 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 5 आर इज 25 कैरी 2 5 3 आर 15 2 17 1 प्लेस पर 0 3 5 आर 15 कैरी 1 3 3 आर 9 1 10 ऐड करेंगे 5 7 5 12 कैरी 1 1 1 2 एंड 1। डेसिमल पार्ट है ऊपर 1 डिजिट और नीचे, तो आफ्टर 2 डिजिट विल बिकम डेसिमल, तो ये आ जाएगा इसका एरिया यानी कि 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स द आंसर। नाउ remaining question you will do complete yourself. Next topic is division of decimal numbers. Kids, imagine a situation where you need to buy 1.5 kg rice, आपको जरूरत है। now
बट ओनली अ 5 kg पैक ऑफ राइस कॉस्टिंग है जिनकी 220.50, ये अवेलेबल है शॉपकीपर के पास। हाउ विल यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ राइस? नाउ आप कैसे पता करेंगे 1.5 kg ऑफ राइस की कॉस्ट? यू विल हैव टू फर्स्ट डिवाइड करना पड़ेगा 220.50 को 5 से एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट को 1.5 से। Thus, to solve the problems, you need to know division of decimal numbers. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिवीजन पता होना चाहिए। तो डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, पहला टॉपिक ये है। रूल्स देखें इसके। ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 हो तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट बाय 1 प्लेसेस ओनली, और अगर 100 से हो तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 2 प्लेसेस लेफ्ट में, एंड अगर 1000 से हो तो 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 73.5 को 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखें आप, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 10 में 1 0 है तो 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होकर 7.35 हो जाएगा ये। अब इसको आप जब 73 पॉइंट कट 73.5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इसका एक डिवाइडिंग प्रोसेसिंग भी देखें। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहले डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 10, और 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 10 आर 100। अब डेसिमल यहाँ पर देखें कैसे लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है तो लेफ्ट से 2 डिजिट बाद में हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो दैट इज कम 7.35। इस तरीके से 10 से डिवाइड करने पर 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में डेसिमल। You know, on dividing a decimal by 10, place value of each digit is reduced होती है by 10 times. Then its former place value. तो इस तरीके से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में by 1 place. Now सेम वे अगर हम 100 से देखें इसको 73.5 को डिवाइड करें तो दैट विल बिकम 0.735। इसकी प्रोसेसिंग देखें। जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आ गया और हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब नीचे देखो 100 और 10 है डिनोमिनेटर में, दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 1000। अब डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है तो इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 3 डिजिट बिफोर लेफ्ट से यहाँ पर डेसिमल आ गया तो दैट विल बिकम 0.735 आंसर। सिमिलरली जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 0.0735, यानी कि 3 प्लेसेस ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? अब आप यहाँ पर देखो, पहले 73.5 में से हमने डेसिमल रिमूव किया और नीचे लिखा 10 बिकॉज ऑफ डेसिमल पार्ट हैव ओनली 1 डिजिट। अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1000 से, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 10,000। नाउ डिनोमिनेटर है 4 जीरोस तो इसका मतलब 4 डिजिट लेफ्ट से ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एंड दे हैव ओनली 3 प्लेसेस, तो 1 हम 0 लगा देंगे और इस तरीके से 0.0735 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार जब हम डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल को 10, 100 और 1000 डिजिट से तो डिविडेंड एंड द क्वोशिएंट आर द सेम, बट द डेसिमल पॉइंट जो होगा क्वोशिएंट में वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में मैनी प्लेसेस जितनी की हमारी जीरोस होंगी बिसाइड 1 इन द डिवाइजर में। एग्जाम्पल देखें, दैट इज गिवन 1.35 डिवाइड करना है इसको 10 से तो 1 प्लेस शिफ्ट होकर आंसर आ जाएगा 0.135। जब 100 से करेंगे तो 2 प्लेसेस शिफ्ट होकर 0.0135 आंसर हो जाएगा और 1000 में 3 प्लेसेस शिफ्ट होकर 0.00135 इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। तो इसके स्टेप्स देखो, पहला स्टेप है, पहले हम क्या करेंगे, वी परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसीडरिंग करके डिविडेंड एक होल नंबर में एंड लिविंग कर देंगे डेसिमल पॉइंट को। फिर स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, जब डिवीजन इज कंप्लीट हो जाएगा देन पुट करेंगे डेसिमल पॉइंट को क्वोशिएंट में एंड दैट इज प्रोसीड विद द डिवीजन जो है एज इन द केस ऑफ अ होल नंबर्स। अब ये जो हमने 2 स्टेप्स बताए हैं इसको फॉलो एग्जांपल में देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो
7.2 को 3 से डिवाइड करना है, दैट इज 7.2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर मैं डेसिमल यहाँ से रिमूव करूँ तो नीचे आ जाएगा 10 और डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, तो 3 से 72 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे दैट विल बिकम 24, 3 2 आर 6, 3 4 आर 12। ना ऊपर न्यूमरेटर में 24 है, नीचे डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर हैव ओनली वन डिजिट, so that will be the 2.4 आंसर। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2, हमें 7.448 को 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ये कैंसिल आउट होकर आंसर दे रहा है यहाँ पर 1862, जिसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.862 इसका हो जाएगा आंसर। तो जब डिवाइडिंग करी डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से, तो कीप द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट एट द सेम प्लेस पर एज इट इज इन द डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 4.65 को 3 से डिवाइड करें तो दैट विल बिकम 1.55। both have two places of decimal के, dividend and the quotient. Now next topic है division of a decimal number by a another decimal number। यानी कि जब दोनों ही हमारे डेसिमल में हो तो हम कैसे डिवाइडेशन करते हैं, ये देखिए। डिवाइड करने के लिए डेसिमल नंबर को बाय अनदर तो कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में एंड देन डिवाइड करेंगे हम। एग्जांपल देखें, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमें 33.725 को 0.25 से डिवाइड करना है। देखो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ से देखो यू कैन राइट दिस 3372.5 अपॉन 25। फिर उसके बाद 25 से यहाँ पर 3372.5 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आ गया 134.9 एंड रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 में डिवाइड कर रहे हैं 81 को 0.09 से, तो कैसे करेंगे, जब 81 को 0.09 से डिवाइड करें, देखो 9 और यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो नीचे आ जाएगा 100, तो दैट विल बिकम, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया 100 अपॉन 9। अब देखो 9 से 81 9 जार पर कैंसिल हुआ और 9 के 100 में मल्टीप्लाई कर दी तो दैट इज कम 900 आंसर। ऑन द बेस वी विल डू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2, जिसमें फर्स्ट हमें क्या करना है, डिवाइड 6.7 को 10 से। देखो 6.7 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 1 एंड डेसिमल पार्ट है ओनली 1 डिजिट, तो 1 0 आ जाएगी। नाउ दैट विल बी 67 अपॉन 10 10s आर 100। अब यहाँ पर देखो नीचे 2 जीरोस है, तो ऊपर 2 डिजिट पहले यहाँ पर 1 प्लेस से डेसिमल आ जाएगा, दैट विल बिकम 0.67, ये हो जाएगा इसका आंसर। एज इट इज रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू कंप्लीट योरसेल्फ। नाउ सेकंड देखिए, इसमें हमें डिवाइड करना है 12 को 5 से, दैट इज कम 12.0। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दें तो नीचे आ जाएगा 10। अब यहाँ पर दैट विल बी कंप्लीटली 1 प्लेस की 0 से 1 प्लेस की 0 कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। अब जब हम 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 5 2s आर 10, पॉइंट लगाकर 0 इंक्रीज कर देंगे, दैट विल बी 5 4s आर 20, यानी कि 2.4 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ एज इट इज रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू कंप्लीट योरसेल्फ। थर्ड देखें, इसमें हमें 8 को डिवाइड करना है 0.4 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट रिमूव करके यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 लेंगे। नाउ डेसिमल पार्ट हैव ओनली 1 डिजिट, तो यहाँ 1 0 आ जाएगी। अब देखो 4 2s आर 8, तो यहाँ पर क्या रह गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 10, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 10s आर 20। तो इस तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू कंप्लीट योरसेल्फ and word problem also. Now chapter is complete. I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.